हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं डे 2। ठीक है ना। और डे 2 जो है ये 10,000 MCQ की सीरीज है ऑफ डॉक्टर विपिन गोयल। ठीक है ना। डॉक्टर विपिन गोयल सर है, उन्हीं की। एक्चुअली क्या है कि मैंने जो सीरीज ली थी विपिन सर की, तो 10,000 MCQ वाली सीरीज ली थी, वहाँ से सारा पढ़ा, वही के नोट्स हैं। ठीक है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आपका भी फ़ायदा हो जाए, तो वही सीरीज ही है मैं आपके साथ लेके आया हूँ। प्लीज़ ये सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस सीरीज को कम्प्लीटली देखें। एक सीरीज बना दिया है मैंने। ठीक है ना। एक वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। और ये सेकंड डे है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कौन सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देश से बाहर बहने वाली नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया होती कौन सी है? ये वाली। ठीक है ना। ये वाली जो पार्ट है, ये वाली। ठीक है ना। एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। और इसमें आपको पता होगा 7 सिस्टर्स के नाम से ये स्टेट कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विजयवाड़ा जो कृष्णा नदी पर है। ठीक है। एंड आगे आगे कहा गया है कि भांखड़ा नागल बांध जो है, भांखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, गोदावरी नदी पर रिवर पर उद्गम स्थल है नासिक त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है ना। इसके बाद आगे कहा गया कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर है। ठीक है। दामोदर जो परियोजना वो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, और ये 1947 में शुरू की गई थी। और जो दामोदर नदी है, ठीक है, इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। पोंग बांध ये ब्यास नदी पर बना है। ठीक है। एंड इसी के साथ आगे हम बात करते हैं कि चमेरा बांध, चमेरा बांध कहाँ पे है? रावी नदी पर है, और कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक। इसी के बाद आ गया स्टडी ऑफ लेक, ये कहते हैं लिम्नोलॉजी को। सोन नदी दक्षिण से उत्तर, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दक्षिण ये उत्तर, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है सोन नदी। और ये जो है गंगा की सहायक नदी है, और ये कह सकते हैं गंगा में मिलती है। ठीक। आगे यहाँ पे कहा गया है कि यह उद्गम अमरकंटक से होता है। ठीक। और अमरकंटक कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक। एंड आगे कहा गया है कि इंदिरा गांधी नहर को सतलज और ब्यास से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसको सतलज से पानी मिलता है और ब्यास से पानी मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर का पिघलने वाला पानी ये नुब्रा घाटी में जाता है। ठीक। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे कहा गया है कि रेहंद डैम, डैम जो है सोन नदी पर बना है। कहाँ पे बना है? सोन नदी पर। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कैलाश रेंज। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि ताप्ती नदी पर, ठीक है, ताप्ती पर उकाई बांध है, और चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है, और रावी नदी पर दीन बांध है। आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी वीडियो होंगी, और ये छोटी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। एंड नेक्स्ट कहा गया है कि हरित क्रांति शुरू की गई थी 1966 से 67 के समय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से। प्रत्येक योजना का जो समय था 5 साल था, लेकिन कुछ योजनाएं जो 4 साल में भी खत्म हो गई हैं। ठीक है ना। तो ये जो है हरित हरित क्रांति की शुरुआत स्वामीनाथन ने की थी। पूरा नाम क्या है एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। इनका पूरा नाम जो है MS स्वामीनाथन है। ठीक है ना। इन्होंने की थी 1966 से 67 में। हरित क्रांति मुख्यतः हरियाणा और पंजाब राज्य में स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना। इन्हीं हरियाणा और पंजाब राज्य को ज़्यादा फायदा होता है या हुआ था। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है ऑपरेशन फ्लड, जो 1970 में शुरू की गई थी, दूध से संबंधित है, वर्गीज कुरियन के द्वारा। ठीक है ना। वर्गीज कुरियन के द्वारा। और ये ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है कि यूपी में, यूपी और ये MH लिखा है, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और आगे कहा गया है कि उच्च क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी की संरचना अम्लीय होती है। ठीक। एंड इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि पहाड़ी पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रैखिक समुच्चय जुताई से नियंत्रित किया जाता है। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की लवणता मापते हुए विद्युत चालकता मीटर से की जाती है। ठीक है ना। ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीटर। आगे कहा गया है कुछ फसलें हैं। ठीक है ना। ये IR20 और रत्ना ये चावल की किस्में हैं, और जमुना, कृष्णा और जया ये भी चावल की किस्में। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड आगे कहा गया है कि टैंक सिंचाई सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है कि गैर सिंचाई खेती है, ये दक्कन के पठार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ कहा गया है कि मृदा कारक के रूप में एपिटापिक कारक जाना जाता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से, रेड सॉलिड, ये सॉलिड नहीं सॉइल है, SOIL, रेड सॉइल का कारण होता है लोहा, लोहा मतलब आयरन, ठीक है ना। लाल मिट्टी का कारण होता है लोहा, लाल मिट्टी में अधिक लोहे की मात्रा होती है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। एंड लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल जो बरसात के कारण जल्दी नष्ट हो जाती है। एंड आगे कहा गया है कि लाल मिट्टी प्राय दक्षिण के पठार का पूर्वी और दक्षिण भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं स्टडी ऑफ सॉइल, ये कहलाती है पेडोलॉजी, और मेवा की खेती का अध्ययन ये है पोमोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद आगे है कि अल्फांसो आम, ये रत्नागिरी, ठीक है ना, रत्नागिरी महाराष्ट्र में पाया जाता है। एंड आगे कहा गया है कि ब्राउन पेपर, ब्राउन पेपर जो है ये जूट को कहते हैं। और आगे कहा गया है कि भारत में शुष्क खेती का बड़े पैमाने पर अभ्यास जो है ये कहाँ पे किया गया है, दक्कन के पठार पे। भारत में शुष्क खेती का, शुष्क खेती मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है उसका अभ्यास जो है दक्कन के पठार पर किया जाता है। एंड आगे कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है दालें होती हैं, दालें पल्स, ठीक है। और कॉफ़ी है, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, उसके बाद केरल में। देखो ये वाला जो डाटा है ये आपका करंट अफेयर से संबंधित है, तो ये जो डेटा है ये चेंज भी होता रहता है। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो है असम में होता है, ठीक है। और ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। एक असम, केरल और ये जो साउथ वाली स्टेट है वहाँ पर ये होता है ज़्यादातर चाय का उत्पादन। और ये डेटा कई बार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो केरल जो है, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में व्यावसायिक स्तर पर सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। ये बहुत सालों से केरल में ही सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटक में, ठीक है। एंड नेक्स्ट में कहा गया है तारपीन का तेल जो है का उत्पादन देवदार के पेड़ से होता है। और कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत में कुल 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। एंड इसी प्रकार से आगे यहाँ पे कहा गया है कि बीटी बीज का संबंध है, ये कपास से संबंध है और ये बैक्टीरिया है, ठीक। इसी प्रकार से चीड़ के जंगल की तरह गिरे मृदा को पॉडजोल कहा जाता है। एंड आगे भारत में रेशम उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। और कर्नाटक के ये क्या लिखा है, रमानगर, ठीक है। और मैसूर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और आगे बात करते हैं कि लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक जो है कर्नाटक में पाई जाती है, फिर केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है वहाँ पाई जाती है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जैसा कि आपको पता है कि केरल में वर्षा अधिक होती है। एंड इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक। पेट्रोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं, रॉक की स्टडी को कहते हैं, रॉक चट्टान, ठीक। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। इसकी एक ट्रिक याद आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लोग जो है तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खा के ऐसे मान लो कि तंबाकू खा के अंधे हो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं दिखता, मतलब हेल्थ बिल्कुल नहीं दिखती है। तो तंबाकू खाने वाले हेल्थ के मामले में अंधे हो जाते हैं। तो तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में हो जाते हैं। और आंध्र प्रदेश में आंध्र जो है यहाँ से अंधा याद कर सकते हैं आराम से। एंड आगे यहाँ पे कहा गया कि भारत में बेस कीमती चाय जो है दार्जिलिंग में पाई जाती है, उगाई जाती है। और जिसकी जो कीमत है 1 लाख की 1 किलो होती है, ठीक है। वो दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक। कैल्शियम से भरपूर मिट्टी को पेडोकोल कहते हैं, मतलब एक ऐसी मिट्टी जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, उस प्रकार की मिट्टी को पेडोकोल कहते हैं। एंड नेक्स्ट में कहा गया है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी ये कचार की मिट्टी होती है, ठीक है ना, एलुवोइड सॉइड। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे कहा गया है कि राजमा, चना, अरहर को दाल, ठीक है ना, चारा और हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। एंड आगे मतलब ये जो फसलें हैं ना, ये सारी फसलों को हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है जो देसी खाद होती है उसके रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक। एंड आगे आगे कहा गया है कि भारतीय मिट्टी के लिए आदर्श एनपीके अनुपात है 4:2:1। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये आपका है फॉस्फोरस। के का मतलब इसका मतलब होता है आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और
फॉस्फोरस, ठीक है। और लेटराइट मिट्टी है जो ये शुष्क और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है, और आगे कहा गया है कि अम्ल एल्काइन मिट्टी का दूसरा नाम है कल्लर मिट्टी। रबी की फसल की ट्रिक है, और ये ट्रिक है रबी की मतलब है रबी की फसल BMW LPG से चलती है।